ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य की अध्याय 19 की कथा। मार्कंडेय जी बोले, हे नंदीश्वर, हे प्रभु, आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया है उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जहाँ सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए, वे स्थान मुझे बताइए। मुझे उस देश का परिचय दीजिए जिसके स्मरण करने मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों की मुक्ति हो जाती है। नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, तुम्हारे सिवा अन्य किस व्यक्ति ने इस प्रकार दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है? मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है ऐसा और किसी पर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश करूंगा, जो भक्ति और मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और इस पर दृढ़ विश्वास करो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो। भगवती पार्वती जी के चरणों में मस्तक झुकाओ। तत्पश्चात ओंकार का उच्चारण करो। ये तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ है। तपोधन दक्षिण दिशा में द्राविड़ देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है, जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को क्षेत्र का अवश्य सेवन करना चाहिए। उस प्रदेश को पृथ्वी का हृदय समझो। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोक हितकारी महादेव जी उस क्षेत्र में स्वयं ही पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात है। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धों, महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का स्वरूप है तथा वे महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मंद्राचल से भी अधिक माननीय है। वहां सिंह, व्याघ्र आदि पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचल वासी भगवान शिव निश्चय ही अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लवों के रूप में लक्षित होने वाली जटा धारण किए यही अरुणाचल जंगम शिव की भांति स्थावर शिव है, जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है तथा जहां स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी स्थाणुभाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं, यही उनका स्थाणु नामक सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्र में योगी राज गौतम ने सहस्रों वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। पूर्व काल में गिरिराज नंदिनी उमा ने भी वही तपस्या करके प्रसन्न किए हुए शिव के शरीर में वामार्ध भाग पर अपना अधिकार जमाया है। गौरी देवी ने वहां अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वती की आज्ञा से वहां साक्षात महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी निवास करती हैं, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती हैं। वहां श्री दुर्गा जी के द्वारा पूजित पाप नाशन नामक लिंग भी सुशोभित है, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्र में वज्रांगद नामक राजा ने, जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुंच गए थे, पुनः भगवान शिव की भक्ति के महात्म्य से शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अरुणाचल की प्रदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक विद्याधर राज दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हो गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं, रुद्रीय से बढ़कर दूसरी कोई श्रुति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिव भक्त भी नहीं, विभूति से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं, भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं, दीक्षा देने वाले से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं, रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं, शिवशास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं, बिलपत्र से उत्तम पत्र, धतूरे से उत्तम फूल, वैराग्य से बढ़कर सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। शिलाद पुत्र नंदिकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडे का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पुनः बार बार प्रणाम करके नंदीश्वर जी से निवेदन किया, हे प्रभु, मनुष्यों का कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वे नरक की प्राप्ति कराने वाला सुना जाता है। उन कर्मों का प्रतिकार
प्रायश्चित कैसे होता है, ये सब आप मुझे बताइए। नंदिकेश्वर जी बोले, हे मुने, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। अत विधाता ने इन तम प्रधान कर्मों के उपभोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का भी निर्माण किया। ब्रह्महत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गधा, कुत्ता अथवा सुअर होकर फिर चांडाल होता है। शराब पीने से द्विज चिरकाल तक नरक में पड़े रहने के पश्चात कृमि, कीट एवं पतंग योनि को प्राप्त होता है अथवा दास होता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है तथा जिस वस्तु की वे चोरी करता है दूसरे जन्म में वे वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती। गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष चिरकाल तक अस्पत्र वन में यातना भोगकर अंत में नपुंसक होता है। पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता और कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। आग लगाने वाला घोर नरक में वास करता है। जहर देने वाला सुघोर नरक में, चुगलखोर महाघोर नरक में और धर्म की निंदा करने वाला अविची नरक में पड़ता है। मित्रद्रोही कराल नामक नरक में, हिंसक भीम नरक में, छिपकर पाप करने वाला संघार नरक में, असत्यवादी भयानक नरक में तथा पराये खेत और धन आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य असिघोर नरक में निवास करता है। पर द्रोह परायण पुरुष वज्र में, मांस भक्षण करने वाला द्विज तरल में, माता पिता से द्रोह करने वाला तीक्ष्ण और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में पड़ता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्छ्वास में, गो हत्यारा दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में, स्त्री की हत्या करने वाला कूलक नरक में वास करता है। देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में, पराया धन हरण करने वाला घोर घोर नरक में पड़ता है। यमराज के दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं और कीलों से छेदते हैं। तीखी चोंच वाले बगुले, गीध, भयंकर नेत्रों वाले बड़े बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं, शस्त्रों से काटकर टुकड़े टुकड़े करते हैं, देह को आग में डालकर जलाते हैं, गहरे गड्ढे में गाड़ते हैं, ऊपर से कोड़ों से पीटते हैं, खोलते हुए तेल के कड़ाहे में पकाते हैं तथा महीन सुइयों से छेद छेद कर पीड़ा पहुंचाते हैं। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार ढुलवाते हैं जिनको ढोना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु से वैर करने वाला मनुष्य गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष मरकट वानर होता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आस्तिक पुरुषों को इस अरुण क्षेत्र में ही पापों का भली भांति प्रायश्चित करना उचित है। अब मैं पाप पूर्ण चित्त वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर कद्रो तीर्थ में गोता लगाए और भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपवास करे, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करते हुए जितेंद्रिय भाव से वहां रहे और भगवान अरुणाचल का भक्ति पूर्वक विशेष पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या से मुक्त हो ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे और महादेव जी की पूजा करके शतरुद्र का पाठ करते हुए उन्हें दूध से नहलाए। ऐसा करने पर वह मदिरा पाप जनित पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला पातकी अरुण क्षेत्र में महादेव जी की बिलपत्रों से पूजा करके यदि ब्राह्मणों को भोजन कराए तो उस दुस्तर पाप से छुटकारा पा जाता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष अरुणाचल में जाकर भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडक्षर मंत्र का जप करे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला पुरुष अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रिय भाव से निवास करे और 1 मास तक प्रतिदिन नए नए फूलों से अरुण शिव की पूजा करे तथा शक्ति के अनुसार धन का दान करे तो वे तत्काल पाप मुक्त हो जाएगा। जहर देने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से व्रत का पालन करते हुए निवास करे और महादेव जी को सब प्रकार के उपहार भेंट करे तो वे उस दोष से छूट जाता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुण क्षेत्र में प्रति होकर वेदोक्त क्रम में तत्पर रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पढ़ाए या पढ़ने में सहायता करे तो वे पाप रहित हो जाता है। स्त्री, बालक और गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी
अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए व्यतिपात योग में ब्राह्मणों को तिल दान करे। छिपे पाप करने वाला भी यदि अरुण क्षेत्र में इंद्रिय संयम पूर्वक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जाता है। असत्यवादी मनुष्य अरुण क्षेत्र में 6 महीने तक निवास करके प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर स्तोत्र का पाठ करने से पाप रहित हो जाता है। घर का अपहरण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर बनाए तो शीघ्र ही पाप से मुक्त हो भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है। यदि किसी अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर ही भगवान अरुणाचल की प्रदक्षिणा करे। इससे वे शुभ अभिष्ट अनायास ही प्राप्त हो सकता है। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर और प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुषों को भगवान अरुण शंकर का नाम उच्चारण ही करना चाहिए। गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस अरुण क्षेत्र में मिलता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान द्विगुण फल देने वाले होते हैं। कंडे जी ने पूछा, भगवान महादेवी गौरी ने अरुणाचल तीर्थ में किस प्रकार तपस्या की है ये बताइए। नंदिकेश्वर ने कहा, महामते मार्कंडे, मुझे जैसा मालूम है वैसा बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ये तो तुम जानते ही हो कि पूर्व काल में भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत प्यारी थी। फिर जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हीं के पति भगवान शंकर से द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया, ये बात भी तुमने सुनी ही होगी। उसमें भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने जो दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, वे महान इतिहास भी तुम्हें ज्ञात ही होगा। तदंतर देवी सती ने पुनः गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लिया। उस समय उनका नाम उमा और पार्वती पड़ा। कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थाणु वन में भगवान शिव की एकांत सेवा करने लगी, परंतु महादेव जी ने उनकी ओर रुचि नहीं की और कामदेव को कालअग्नि से भस्म कर दिया। तब अपने प्रियगणों के साथ कहीं एकांतवास करने वाले जितेंद्रिय महादेव जी को गौरी देवी ने वनवासिनी हो तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया। तत्पश्चात उनके साथ विवाह करके महादेव जी ने उमा के साथ एकांत में प्रसन्नता पूर्वक रमण किया। उन्हीं दिनों शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और मनुष्यों में किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस वचन को सुनकर सब देवता थर्रा उठे। तब विष्णु आदि ने महादेव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी बोले, भय न करो, समय अनुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे वे दोनों दानव मारे जाएं। यूं कहकर भगवान शिव ने देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। पार्वती जी का रंग सांवला था। उन्होंने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार फेंका। जहां वे चमड़ी फेंकी गई वहां महाकाली प्रपात नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कोशिकी नाम से प्रसिद्ध हो विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने अपने प्रति आसक्त होने वाले शुंभ निशुंभ नामक दोनों महादैत्यों को मार डाला। फिर वहीं परम मनोहर गौरी शिखर पर तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त करके देवी ने अपने पति को संतुष्ट किया। पुनः गर्भवती होकर पार्वती ने गणेश तथा शेमुखों वाले सेनानी इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। बालकों को बढ़ते हुए देखकर माता पिता हर्ष के समुद्र में मगन हुए से रहते थे और पुत्रों के प्रति उनका प्रेम अत्यंत पुष्ट हो रहा था। भगवान शिव और देवी पार्वती कभी वीणा बजाती और कभी दिव्य शास्त्रों की चर्चा करते। कभी मैनाक, कभी मेना और कभी हिमवान, इन दोनों दंपत्ति की पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत के माता पिता शिव पार्वती ने मेरु आदि पर्वतों पर निवास करके दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अत्यंत सुख का अनुभव किया। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहां कोए और उल्लू, शुक और बाज, मृग और व्याघ्र, हाथी और सिंह, मोर तथा सर्प और चूहे तथा बिल्लियों ने परस्पर मित्रता स्थापित की तथा वृक्षों के बीच से निकलती हुई अत्यंत पवित्र धूम राशि जहां होम किए हुए पुरोडाश की सुगंध फैला रही थी, उस आश्रम पर एक ऋषि श्रेष्ठ दिखाई दिए जो हाथ के अग्रभाग से रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। वहां पहुंचकर पार्वती ने तपोधन से पूछा,
तुम कौन हो तथा ये श्रेष्ठ पर्वत कौन है जहाँ तुम तपस्या करते हो? वे बोले, देवी, ये अरुणाचल पर्वत है जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करता हूँ। योग कहकर तथा विजया आदि सखियों के मुंह से पार्वती जी का परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से देवी को प्रणाम किया और अपनी पर्णशाला में ले जाकर कंद मूल फल आदि के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत के मंगल की मूलभूता तपस्या के लिए अनुमति दी और ज्योति स्तंभ के प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा का यथाशक्ति वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि मैं यही भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या के द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ। देवी, मेरे आश्रम के समीप ये बड़ा भारी पुण्य क्षेत्र है, यहाँ आश्रम बनाइए और चिरकाल तक तपस्या कीजिए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर पार्वती ने आश्रम बनाना स्वीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करने के लिए उद्योग किया। अन्य जीवों से आश्रम की रक्षा करने के लिए वनवासिनी उमा ने सुभगा और धुंधुमारी को पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित किया। फिर संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन दुर्गा जी को आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहत नहीं होता तथा जो पार्वती जी की आज्ञा निभाने में समर्थ है। तत्पश्चात उमा ने मंदार के फूल गूंथने योग्य अपनी वेणी को खोलकर उसे तपस्या के लिए जटाभार के रूप में परिणित कर दिया। हंसशाप किनारे की हल्की साड़ी को उतारकर कठोर वल्कल पहन लिया। उन्होंने कुश और बिलपत्र तोड़े तथा सवेरे पवित्र नदी में स्नान करके रक्त चंदन मिश्रित जल और फूल से सूर्य नारायण को विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहस्रों बार प्रणाम किया। फिर स्वयं ही शास्त्रोक्त विधि से शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा की। पादम और अर्घ्य निवेदन करके भगवान का अभिषेक किया, चंदन और पुष्प चढ़ाए तथा धूप और दीप अर्पण किए। तत्पश्चात पंच उपचारों से पुण्य भगवान शिव के हृदयादि 6 अंगों का पूजन किया। इस प्रकार एक दिन का पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन इसी प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदि के सहित शिवजी की पूजा करने लगी। शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार सौभाग्यदायक द्रव्यों से पूजा के अंत में प्रज्वलित अग्नि के भीतर वे आहुति देती थी। कंद मूल फल आदि समस्त उपचारों का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथियों का सत्कार करती थी। ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रदीप्त अग्नियों के मध्य अंगूठे के बल पर खड़ी रहती थी। सर्दी में सरोवर के भीतर खड़ी हो चंद्रमा की सुधामय किरणों से पुष्ट होती थी। वर्षा की रात्रियों में अंधकार के भीतर स्थिर भाव से खड़ी हुई पार्वती ऐसी दिखाई देती मानो वर्षा की धाराओं और बादलों के साथ बिजली ही प्रकाशित हो रही हो। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वे सखियों के साथ अरुणाचल की प्रदक्षिणा करती थी। पंचाक्षर का जप, शिवजी के स्तोत्रों का पाठ तथा मन के द्वारा अरुणाचल पर्वत रूपी महादेव जी का ध्यान तथा साष्टांग प्रणाम करना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इसी बीच में देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र के वैभव का विध्वंस करने वाले महिषासुर ने कहीं से ये सुनकर कि अरुणाचल में पार्वती रहती हैं, उन्हें देखने के लिए किसी दूती को भेजा। वे वरदान के प्रभाव से संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य हो गया था। वे पापी धर्ममार्ग का नाशक तथा मुनि पत्नियों को भी कलंकित करने वाला था। बल, पुलोमा, नमुची तथा वृत्तासुर से भी उसमें अधिक बल था। उसकी भेजी हुई दूती तपस्विनी का रूप धारण करके पार्वती के पास आई और सखियों के सामने ही अनुन्य वीणे के साथ इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम इस भयंकर स्थान में क्यों निवास करती हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता है। तुम तो मनोहर अंतपुर के महलों में विहार करने योग्य हो। तुमने अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर किस लिए ऐसी तपस्या में लगा रखा है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। भाग्यवश तपस्वी शिव की पूजा तो तुमने पहले ही कर ली है। तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं है, किंतु इस त्रिभुवन के स्वामी दानवराज महेश अवश्य तुम्हारे योग्य हैं। शुभ्रु, यदि तुम उन्हें देख लोगी तो क्षण भर में इस तपस्या का त्याग कर दोगी। वे सबके स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई हुई सुनकर काम वेदना से व्याकुल हो उठे हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने के लिए मुझ दूती को यहाँ भेजा है। इस प्रकार वह दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पार्वती की मानसिक अवस्था को जानकर उनकी सखी विजया ने उसे आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब उसने अपना दैत्य रूप प्रकट करके अत्यंत रोष के साथ पार्वती को ले जाने की प्रतिज्ञा की और घर जाकर महिषासुर को
सब समाचारों से अवगत कराया। वे भी वहां की सब बातें सुनकर क्रोध से जल उठा और अत्यंत लाल आंखें करके करोड़ों दैत्यों के साथ देवी पार्वती को पकड़ ले जाने के लिए आया। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिणी सेना के द्वारा उसने पृथ्वी को रथ के ध्वजों से आकाश को आच्छादित कर दिया। दैत्यों के पदाघात से पृथ्वी फटने लगी। कराल, दुर्धर, विष्णु, विकराल, वाष्कल, दुर्मुख, चंड, प्रचंड, अमरासुर, महाहनु, महामौली, उग्रासी, विकटेश्वर, ज्वालासय और दहन, ये सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। ये कोलाहल सुनकर देवी पार्वती ने अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने की आशंका से दुर्गा देवी को दैत्यों के संहार के लिए आदेश दिया। दुर्गा देवी अरुणाचल की एकांत गुफा में सिंह पर आरूढ़ हुई और अपने हाथों में प्रदीप्त अस्त्र धारण किए कालिका की भांति पृथ्वी पर आई। उन्होंने मेघ की गंभीर गर्जना के समान बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। पार्वती का प्रिय तथा दैत्यों का संहार करने के लिए दुर्गा देवी के अंगों से योगिनियों की मंडली तथा सहस्रों रोष में भरी हुई मातृकाएं प्रकट हुई। उन सबकी कांति कमल के समान थी। उन्होंने व्याघ्र पर सवार हो रण के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ घर घर शब्द करने वाले बहुत से गण तथा अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली सैकड़ों मातृकाएं भी चली। चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाली उन मातृकाओं ने आश्रम के बाहर पहुंचकर हठपूर्वक 64 करोड़ दैत्यों को घेर लिया। तदंतर योगिनी मंडल तथा दानव सेना में परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। योगिनियों के छोड़े हुए बाणों से दैत्यों के मस्तक कट कट कर पृथ्वी को इस प्रकार आच्छादित करने लगे मानो वे स्थल से ही उत्पन्न हुए हैं। थोड़ी ही देर में रक्त की नदियां बह चली। कुछ दैत्य डंडों से, कुछ शूलों से, कुछ शक्तियों से, कुछ वज्रों से और कुछ योगिनियों की तलवारों से मौत के घाट उतारे गए। इस प्रकार मारे हुए दानवेश्वर बिना सेनापति के सैनिकों की भांति सर्वथा नष्ट हो गए। चामुंडा ने चक्र के अग्रभाग से चंडमुंड के मस्तक काट डाले। इन्हीं दोनों दैत्यों का संहार करने से इनका यह चामुंडा नाम प्रसिद्ध हुआ। तब महिषासुर ने क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी पर आक्रमण किया। उस समय प्रचंड, चामर, महामौली, महाहनु, उग्रास्य, विकटाक्ष, ज्वालास्य तथा दहन भी उसके पीछे पीछे चले। ठीक वैसे ही जैसे काल नेमी आदि असुर विप्रचत्ति के पीछे चलते हैं। वे सभी टोप धारण किए रथ पर बैठे, तरकस बांधी और धनुष लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। दैत्य बाणों की वर्षा करते हुए मातृमंडल की ओर दौड़े। उस समय वे मातृकाएं देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगी। देवी, आप ही ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति तथा रुद्र की संहार शक्ति कही जाती है। आप ही यशोदा और नंद से उत्पन्न हुई देवी है, जो एका और अनंशा के नाम से प्रसिद्ध है। आप ही कंस आदि असुरों का संहार करने के कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करेंगी। देवी दुर्गे, आप ही महामाया, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर दुर्गा देवी ने मातृकाओं को अभेदान दिया और स्वयं महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। उन्होंने हल के अग्रभाग से प्रचंड को, भिंदीपाल से चामर को, शूरी से महामौली को, कृपाण से महाहनु को, कुठार से उग्रवक्त्र को, शक्ति से विकटाक्ष को, मुदगर से ज्वालामुख को और मुसल से दहन को मार गिराया। फिर महिषासुर के सामने स्वयं ही रोषपूर्वक युद्ध करती हुई देवी ने बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उसमें वे मन ही मन प्रसन्न थी। देवी का सिंहनाद सुनकर महिषासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने बाणों से दुर्गा जी के तालू और नेत्रों पर प्रहार किया। तब दुर्गा ने कुपित होकर उस असुरेश्वर की दोनों बाहों, छाती और मुख में जलती हुई धार वाले बाणों से प्रहार किया। ये देख दैत्य ने 3 बाणों से दुर्गा के मुख को बेंध डाला। 5-5 बाणों से उनकी दोनों भुजाओं में, 2-2 बाणों से दोनों नेत्रों में आघात किया। फिर दुर्गा ने भी 1 बाण से दैत्य के सारथी को और 8 बाणों से घोड़ों को मार डाला। 3 बाणों से उसके धनुष को, 4 सहायकों से रथ की ध्वजा को भी काट गिराया। तब दैत्यराज महिष ने पैदल होकर दुर्गा जी के ऊपर सब ओर से प्रज्वलित एक शतघनी चलाई, जो काल दंड के समान भयंकर थी। देवता हाहाकार कर उठे, मातृकाएं भाग खड़ी हुई, परंतु दुर्गा ने अपनी ओर आती हुई उस शतघनी को लीलापूर्वक पकड़ लिया। तब प्रलयकालीन मेघ के समान महिषासुर ने एक के बाद एक करके धनुष, पाश, भूषंडी, तलवार, कील, शक्ति, गदा, चक्र, तोमर, फलक
अंकुश, फरसा, भिंदीपाल, पट्टिश और दंड आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, परंतु शत्रु के चलाए हुए उन सभी आयुधों को अपने पास आते ही दुर्गा देवी हाथ से पकड़ लेती और जैसे हथिनी कमल की नाल को अनायास ही तोड़ डालती है, उसी प्रकार वे उनके टुकड़े को टुकड़े कर डालती। महिषासुर क्षण में सिंह, क्षण में वराह, क्षण में व्याघ्र, क्षण में हाथी तथा क्षण में भैंसा होकर दुर्गा जी से युद्ध कर रहा था। उसने अत्यंत रोष में भरकर अपने तीखे सिंगों से दुर्गा देवी और उनके सिंह को भी बार बार घायल किया। वे क्षण में आकाश में चला जाता, क्षण में पृथ्वी पर उतर आता, क्षण में चारों दिशाओं में घूम आता और क्षण में गर्जना करने लगता था। इसी समय दानवराज महेश अपने असली रूप में देवी के सामने आया। तब दुर्गा देवी ने तलवार से ही उसके मस्तक को काट दिया और उस कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर वे रणभूमि में नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा देवी के द्वारा समस्त भुवनों के कंटक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और मेघों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। मार्कंडे जी बोले, हे प्रभु, इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिराज नंदिनी पार्वती ने क्या किया? नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, तदंतर दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिए दूसरे खड्ग युक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। हर्ष से नृत्य करती हुई दुर्गा देवी को द्याद्र दृष्टि से देखकर पार्वती ने अपने दांतों की किरणों से आकाश में प्रकाश बिखेरते हुए उनसे इस प्रकार कहा, विंध्यवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया। देवी, तुम्हारा चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ में जो ये महिषासुर का अपवित्र एवं भयंकर मस्तक ले रखा है, उसे त्याग दो और एक नूतन पाप नाशक तीर्थ उत्पन्न करो, जिसमें स्नान करने से पाप का प्रायश्चित होगा। गौरी देवी के यो कहने पर पाप की आशंका वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा ने अपनी तलवार से एक शिलाखंड को विदीर्ण किया। वे पत्थर पाताल तक छिद्र युक्त हो गया। फिर वहां से अत्यंत निर्मल परम पवित्र तरंग युक्त जल ऊपर की ओर उठा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने उत्तम मंत्र का उच्चारण किया और गोता लगाया। इतने में ही महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें से खिसककर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पाप नाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात तीर्थ के जल से समस्त पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी बाहर निकली। फिर उनके हाथ से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर गया। तदंतर कार्तिक की पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई दी। ईंधन, तेल और रुई की बत्ती के बिना ही जलते हुए उस महाप्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा विस्मय हुआ। वे प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ को प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी। मेरू गिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिव को नमस्कार है। हिमाचल के जमाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणामूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। भगवान, आपका मस्तक जानवी गंगा तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। अब भगवान शिव की जय हो। माया से नारायण रूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव, अपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभु, शिव, ईशान, देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु, गणेश के जन्मदाता, आपकी जय हो। 6 मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव, आपकी जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती के प्राज्ञ पतिदेव प्रभु, राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करके उस ज्योति में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करने के व्यास से भगवान वृषभ ध्वज अंतर्ध्यान हो गए और पुनः अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ हो कल्याणमयी पार्वती को सांत्वना देने के लिए उदित हुए। महादेव जी को अपने समीप आया देख उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने चिरकाल से प्राप्त प्रियतम के वियोग जनित दुख को भुला दिया। उनके शरीर में रोमांच हो आया, मुख पर पसीना छा गया। उन्होंने कांपते कांपते पतिदेव के चरणों की अंगुलियों पर दृष्टिपात किया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथ में ले मुस्कुराते हुए मुखारविंद से प्रेम पूर्वक बोले, देवी, क्यों अकारण अपने चित्त को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ, तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा हो, मैं अग्नि। तुम सुअचला, मैं सूर्य। तुम शची, मैं इंद्र। तुम रति, मैं काम।
तुम बुद्धि, मैं राजराज, तुम शिवा, मैं समीर, तुम लहर, मैं समुद्र, तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष हूँ। तुम विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। पार्वती, मैं ईश्वर हूँ, तुम ही मेरी शक्ति हो। सृष्टि, पालन और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी, तुम्हें अन्य साधारण जनों की भांति मुझ में और अपने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देवी, हम दोनों चेतना और प्रकाश रूप हैं। हमने स्वेच्छा से पृथक शरीर धारण किए हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने स्वयं बैठकर पार्वती को भी अपने वाम पार्श्व में बिठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वाम भाग में मानो छिपी जा रही थी। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिव और पार्वती के दो शरीर एकता को प्राप्त हो गए, मानो अत्यंत सन्निकट पहुंच गए। दो अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहे थे। शिव और शिवा का एकता को प्राप्त हुआ वह शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था तो आधा अंग इरगुड़ के समान लाल। आधे सिर में घुंघराले बाल, आधी छाती में हार और चोली, एक पैर में नुपुर, एक कान में झुमक और एक हाथ में कंकण से वे रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। इस प्रकार अपना वामार्ध भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने उनसे कहा, देवी, अब तुम्हें ऐसे रोष का अवसर ना मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी थी। इसलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में तुम अपित सनी नाम से निवास करो। देवी, इस नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा आराधन करके सब लोग भोग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाले मनुष्यों को मंत्र सिद्धि प्रदान करेंगी। ये पवित्र खड़ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्यों के सब रोगों को हर लेने वाला और सब पापों को नाश करने वाला होगा। ये पाप नाशक भगवान अरुणाचल नाथ अपने में भक्ति और श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। देवी, ये गौतम मुनि तुम्हारी कृपा पात्र है। अतः जब तक चंद्रमा और ताराओं की स्थिति रहे तब तक ये सब लोकों में अपनी तपस्या के अनुरूप फल प्राप्त करे। ये 7 लोकों की एकमात्र जननी सातों मातृकाएं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से इस तीर्थ में निवास करें। शासक भैरव, क्षेत्रपाल और बटुक भी इस अरुणाचल क्षेत्र में ही नित्य निवास करें। मैं भी तुम करुणामयी अरुणा देवी के साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। अति सरुण क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर को प्रसन्न करने के इस पावन प्रसंग को सुनता है, वे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके अनायास सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मार्कंडे जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा वज्रांगन ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यतिक्रम किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए? कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हुए? नंदिकेश्वर बोले, मुने, पांडे देश में वज्रांगन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। ये बड़े धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्र, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नी व्रती और पुण्य आत्मा थे। राजा वज्रांगन शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल तक के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब और बहुत सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याह्नकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे ग्रह से ग्रहित हुए की भांति क्षण भर के लिए अपने आप की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का ये अकारण ह्रास कहाँ से हो गया? वे रिष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया? राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल और अज्ञान से दुखी हो रहे थे, इसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते ही देखते घोड़े और मृग ने पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण किया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कुंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे।
दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण करके शोभा पा रहे थे। ये सब देखकर राजा का चित्त आश्चर्यचकित हो रहा था। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा ये प्राभव किस कारण से हुआ? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बातें बताइए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे।